बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी सो फाइनली हम सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर को लेकर के आ गए हैं और काफी बच्चे जो है आप लोग यानी टेंशन में थे, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए क्योंकि काफी बच्चे का ये क्वेश्चन डिमांड था कि सर हम लोग यानी सेंटअप एग्जाम को कैसे क्वालिफाइड करेंगे। और ये रियल बात है, बोर्ड बिहार बोर्ड ने खुद यानी मतलब यानी चेतावनी दे दिया था सभी बच्चों को कि जब तक अगर आप सेंटअप एग्जाम क्वालिफाइड नहीं करते हैं तब तक तो आपको यानी बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में आपको यानी बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये रियल बात है और इसको लेकर के काफी बच्चे बहुत टेंशन में थे, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए। मैं सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पेपर ही लेकर के आ गया हूँ हिस्ट्री का। बस आप लोग को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या अच्छे से याद कर लीजिए। आई होप, हमको उम्मीद है कि सब क्वेश्चन आप लोग से यानी आसानी तरीके से यानी सॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए क्योंकि मैं आप लोग को ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, अगर मेरा क्लास में आप लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। तो चलिए गाइस, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सीधी सीधी क्वेश्चन पेपर को ही हम लोग सॉल्व करते हैं। बस आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो बच्चे जुड़े हैं अभी लाइक करके शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा, मेरी आवाज अगर क्लियर पहुंच पा रही है तो। जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग एक बार अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और साथ में जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलेगा इस फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और हम लोग यहाँ काफी बारिश हो रही है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करेंगे, तो आप लोग ये चिंता नहीं कीजिएगा कि सर बहुत फास्ट लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि मोहनजोदड़ो यानी किस भाषा का शब्द है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में तो ऑलरेडी आपको बता रखे हैं कि ये सिंधी भाषा का शब्द है। तो बिल्कुल जितने सारे बच्चे वाले ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे का आंसर जो आप लोग का यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राय बहादुर दाहरम साहनी मतलब साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था, यानी राय बहादुर दाहरम साहनी ने जो है कहाँ का उत्खनन करवाया था। आप इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, तो देखिए राय बहादुर दाहरम साहनी के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता है कि यह हड़प्पा का यानी उत्खनन करवाया था, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। बस आपको एबीसीडी करके आपको नोट कर लेना। अभी आपको हम समझाने का मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि यही आपका सेम टू सेम हूबहू पेपर रहने वाला है, तो आपको क्या दिक्कत है। और बस आप लोग एबीसीडी करके आप लोग यानी उतार लीजिए या अच्छे से याद कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको हम करवा रखे हैं। तो ये तो इसका आंसर आप लोग कांस्य युग बता रहे हैं। तो जितने सारे बच्चे आप लोग कांस्य युग बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु घाटी के निवासियों को यानी किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो बिल्कुल आई होप आपको पता होगा सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का जो है यानी ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा था, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था यानी मोहनजोदड़ो था। आपको पता है कि यहाँ से जो है क्या अस्नानागार के अवशेष मिले थे, अन्नागार के अवशेष मिले थे। सबसे बड़ा नगर यही है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग हम बता रखे हैं ऑलरेडी कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधी नदी के किनारे है और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। काफी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, अभी आपको हम बता दिए कि रावी नदी के किनारे है। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का, जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अशोक के किस शिलालेख से यानी कलिंग विजय का यानी पता चलता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, प्रथम होगा, 5वीं होगा, तो 13वीं इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग 13वीं बता रहे हैं, और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम आपको सभी बच्चे को करवा रखे हैं यार। नहीं भी आंसर की बताएंगे तो आइए, इतना उम्मीद है क्योंकि हमें इतना पढ़ाने पर कॉन्फिडेंट है कि सब क्वेश्चन आप लोग से ही सॉल्व हो जाएगा। समरूप का वर्णन अभिलेख में है, तो बढ़िया प्रशासित में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। इंडिका की रचना यानी किसने की है, तो जैसे कि आपको पता है इंडिका की रचना जो है मैगस्थनीज के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेट अगर कभी स्लो हो जाएगा तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि बारिश हो रही है, आपको हम बता पहले दिए हैं। ठीक है, बिंदुसार किसका यानी पुत्र था, तो ये आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑब्वियसली जो है आपको यानी नेटवर्क का इशू देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश काफी हो रहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को यानी पराजित कर यानी गद्दी पर हासिल किया था, तो आपको पता है कि नंद वंश को जो है पराजित कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अंगुत्तर निकाय जो है किस धर्म से संबंधित है, तो क्या अंगुत्तर निकाय सबसे बड़ा यानी ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। तो ये हो जाएगा आपका यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बस आप लोग नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मगध की राजधानी जो है कहां थी, तो मगध की राजधानी के बारे में आपको पता है कि राजगढ़ में है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राजगढ़ है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नालंदा महाविश्वविद्यालय, यहाँ महाविहार हो गया है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो आपको बिल्कुल वही बात है, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक यानी कौन है, तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य को ही कहा जाता है और चाणक्य को ही कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत की रचना यानी किस भाषा में हुई है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुआ है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप सभी बच्चे का आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्या कहलाता है 18 नंबर क्वेश्चन, सल्लेख किस धर्म का मृत्यु विद्वान है।
तो जैन धर्म का या आपका बौद्ध धर्म का, ये कमेंट करके आप लोग फटाफट जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हमें आई होप इसका होना चाहिए बौद्ध धर्म होना चाहिए, लेकिन वेद या सेब होगा, इसमें कंफ्यूजन कर रहे हैं। तो जिस बच्चे को पता है आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा, हम उसका नाम लेंगे, ठीक है। अशोक द्वारा यानी बनवाए गए स्तूप की संख्या कितनी थी? तो देखिए अशोक द्वारा बनवाया गया कुल मिलाकर के 84,000 यानी स्तूप जो है बनवाया गया था। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए बुद्ध के महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था यानी सिद्धार्थ था। तो आप लोगों को बिल्कुल पता है, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो बिल्कुल आपको पता है कि अजात शत्रु के काल में हुआ था, और ये कहां पे हुआ था ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हिनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, आपका सिख धर्म से। तो बताइए हिनयान तथा महायान जो है यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लगभग सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहा है। बस हमें अफसोस इस बात का हो रहा है कि यार क्वेश्चन पेपर को ही सीधे लेकर के आ गए, लेकिन बच्चे बहुत क्लास में कम जुड़े हुए हैं। बस आप लोग हमें इसी तरह का प्यार और सपोर्ट देते रहिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महावीर का जन्म जो है कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, या आपका पावापुरी में, आपका कुंडलवन में हुआ था, या आपका सारनाथ में? तो देखिए महावीर का जन्म जो है ये आपका कुंडलवन यानी वैशाली में हुआ था। माफी चाहूंगा क्योंकि मैं उस टाइम जो आंसर बताया था आप लोग को, एक मतलब क्वेश्चन में हम गलती कर चुके थे, ये पावापुरी बता दिए थे, तो ये माफी चाहूंगा इसके लिए हम। तो इसका आंसर आपका कुंडलवन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा त्रिपिटक संबंधित जो है किससे, यानी त्रिपिटक संबंधित आपका हो जाएगा यानी बौद्ध धर्म से। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। मेरा 100% कोशिश रहता है कि आंसर आप लोग को एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बताए, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। हम चाहते हैं कि सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है, ठीक है, बाय मिस्टेक। अकबर का शासनकाल क्या था? तो देखिए अकबर का शासनकाल के बारे में आपको पता है कि 1556 से गद्दी में बैठा था और 1605 तक ये शासन किया था, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर आया था, जो 1605 से लेकर 1627 तक लेकर चला था। देखिए आगे आपके दस्तूर जो यानी क्या था, भूकर था, या आपका सैन्य कर था, या आपका कृषि कर था, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे फटाफट आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए तो जल्दी फटाफट इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद किस धातु से बना सिक्का था? चांदी का था, यानी तांबा का था, या आपका पीतल का था? तो देखिए कहीं कहीं आपको तांबा दिया रहता, कहीं कहीं पीतल दिया हुआ रहता। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यानी तांबा, ऑप्शन आपका सी होगा, या आपका यानी डी, इन दोनों में से यानी कंफ्यूजन हो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका आपको हम कमेंट सेक्शन में हम बता देंगे इसका आंसर, ठीक है, आप लोग बाद में देख लीजिएगा इसको। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? भारत में तंबाकू का पौधा जो लाया गया था यानी पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। हमें हमेशा आप लोगों को हम जो है 100% यानी 70% यानी जो आप लोग 100% यानी सत्य आंसर देने का हम कोशिश करेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो आप लोग हम बता रखे हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यानी शुरू किया गया था, लेकिन जो है बाद में इसे यानी इसको पूरा जो कौन किया गया था, यानी इल्तुतमिश के द्वारा इसे यानी पूरा किया गया था। ये चीज आप लोगों को पता है। तुझके जहांगीर की रचना यानी किसने किया है? तो देखिए तुझके जहांगीर के बारे में आप लोगों को पता है, तुझके जहांगीर की रचना जो है जहांगीर ने किया था खुद, यानी जहांगीर ने लिखा है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था? देखिए ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने किया था, किसके याद में किया था? मुमताज महल के याद में बनवाया था। आप लोग जो है किसके याद में क्या बनवाने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए एक लड़का बोले सर एफिल टावर बनवा देंगे, वाह बेटा वाह, चलो पहले एग्जाम पास कर लो, उसके बाद एफिल टावर बनाते रहोगे। मुगल दरबार में अभिवादन के कौन सा तरीके थे? ठीक है, कॉर्निंग था, यानी सिजदा था, आपका पायबोस था, आपका इनमें से सभी। तो देखिए मुगल दरबार में जो अभिवादन का तरीका था, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्या बात है मेरे शेर और शेरनिया, बिल्कुल यार गर्दा उड़ा दे रहे हो यार क्वेश्चन का, यानी मतलब लग रहा है कि यार मतलब पढ़ाए ना तो आप लोग, हमें बहुत कॉन्फिडेंट हो रहा है कि ना मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग जो इतना अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं यार, हम एकदम बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है आप लोग इतना अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन था? तो मेरे डियर स्टूडेंट गुरु गोविंद सिंह था। इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, जमा मस्जिद कहां है? तो देखिए जमा मस्जिद के बारे में आप लोगों को बताना है कि जमा मस्जिद जो है ये कहां पे स्थित है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर आ जाएगा। जमा मस्जिद आपका यानी दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो आपको हम उस टाइम बताया, अभी जस्ट बताया कि 1556 से लेकर 1605 तक यानी अकबर का था, उसका 1605 से लेकर 1627 तक यानी जहांगीर का था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सर काफी बारिश हो रही है, क्या आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल बाबू। 37 का देखिएगा, घाघरा के युद्ध के में बाबर ने किसे पराजित किया था? देखिए घाघरा का युद्ध जो है किसके थे? अफगान और मुगलों के बीच हुआ था। अफगान में तो कौन था? यानी महमूद लोदी था। तो इसका आंसर आपका महमूद लोदी, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध यानी कब लड़ा गया था? 1510 में लड़ा गया था, 1527 से आपका 1529 से आपका 1576। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में लड़ा गया था। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तानसेन किसके दरबार में प्रख्यात गायक थे? तो देखिए तानसेन के बारे में पता ही, नवरत्नों में से था, तो ये जो था अकबर के दरबार में थे। तो इसका आंसर आपका अकबर यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल
एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे पा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। बस आप लोग यार कंजूसी का लेवल क्रॉस कर रहे हो, इसलिए आपको हम बताते हैं ना कि किसी दिन यार कंपटीशन लड़वा ही देना पड़ेगा आप लोग, यानी एक बार एग्जाम लेना पड़ेगा, यानी जो हमको लगता है कि एकदम कंजूसी का लेवल में ना अपना क्लासेस के बच्चे जो है नहीं टॉप कर जाएंगे। तालीकोट का युद्ध जो है कब हुआ था? तो देखिए तालीकोट का युद्ध तो आपको पता ही है 1565 में हुआ था। बिल्कुल सब बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है सर, बहुत आंसर फास्ट कर रहे हैं। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट आपको बता दिया कि बारिश हो रही है तो इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने यानी 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। बिल्कुल यानी सुपड़ा साफ कर देना मेरे दोस्त। क्वेश्चन देख रहे हो कितना एकदम रसगुल्ला वाला आ रहा है, इस तरह का रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, देख रहे हो। यानी बिहार बोर्ड स्टडी में तैयारी करने का यही नतीजा है कि एकदम 100 में 100 क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, देख रहे हैं अभी आप लोग खुद अपने से सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है। तेनालीराम का संबंध या किस राज्य से है? ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा रखे हैं। अगर आप लोग मेरी क्लास नहीं किए हैं अलग सी बात है, आप नए बच्चे होंगे बहुत सारे बच्चे, तो देखिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसीलिए क्योंकि आपको अगर संपूर्ण तैयारी करना है बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमुक्तलेवाद किसने लिखा था? हरिहर ने लिखा था, बुक्का ने, कृष्णदेव ने। तो बिल्कुल कृष्णदेव, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर कृष्णदेव राय यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? देखिए गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। गोपुरम से यानी मंदिर का प्रवेश द्वार है, गोपुरम यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो बिल्कुल आपको पता है कि विजयनगर की यात्रा करने वाला पहले विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी था, तो इसका आंसर आपका निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अफनासी निकेतन यानी किस देश का निवासी था? देखिए अफनासी निकेतन के बारे में आप लोगों को पता है मेरे शेर, बिल्कुल मेरे शेर और शेरनिया बिल्कुल रूस के थे, बिल्कुल जनता को बात समझ में आ गया, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए गजब का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया सर। हमारे इधर बारिश हो रहा है बहुत, आप किधर हो रहे हैं? अरे काफी बारिश हो रही है, ठीक है। चलिए आंसर पहले बताइए, तुलु वंश का संस्थापक कौन था? देखिए तुलु वंश का संस्थापक तो यार आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी हम ये सब सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा रखे हैं। तो देखिए वीर नरसिम्हा राय ने, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हम्पी को यूनेस्को ने यानी कब पुरातत्व स्थल यानी घोषित किया था? तो बिल्कुल आपको पता है 1983 कहीं के लिखा हो रहा था, लेकिन 1956 इसका 86 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो आपका यानी हम्पी में स्थित है। आप लोगों को पता है कि इसको जो है यानी विजयनगर को यानी जीतने के बाद इसे हम्पी के नाम से पहचाना गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर के बारे में आपको बताना है। तो कबीर जो है किसके शिष्य थे? तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, रामानंद के शिष्य थे। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अफसोस की बात है कि बच्चे वो बहुत कम जुड़े हुए क्लास में। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? देखिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप लोग को आयु पता होगा। चैतन्य महाप्रभु यानी विष्णु के यानी उपासक थे, तो इसका आंसर आपका विष्णु यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने सारे बच्चे आप लोग टेंशन ले रहे थे ना कि सर हम लोग सेंटर एग्जाम कैसे क्वालिफाइड करेंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करो और जाकर के आंसर में छाप दो, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है? देखिए आपको 100 में 50 का ही आंसर देना होगा, लेकिन सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं, देख रहे हो आप 50 का ही ऑब्जेक्टिव में आपको सॉल्यूशन करना है, लेकिन फिर भी हम लोग 100 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में जो है सेंटर एग्जाम से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग को कर लेना चाहिए। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है आपका फतेहपुर सिकरी में है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका फतेहपुर सिकरी राइट आंसर हो जाएंगे। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई है? देखिए खालसा पंथ की स्थापना आपको पता है कि 1699 जो है खालसा पंथ का स्थापना हुआ था, तो इसका आंसर आपका खालसा पंथ 1999 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कबीर का जन्म कब हुआ था? देखिए कबीर का जन्म आई थिंक 1440 में या 1540 में हुआ था, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, और उसका जन्म जो है कबीर का वाराणसी में हुआ था, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, किताबुल लिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। किताबुल लिहाला में जो है इब्न बतूता का मिलता है, तो इसका आंसर आपका इब्न बतूता ऑप्शन सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? देखिए इब्न बतूता के बारे में आप लोगों को पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, तो इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, फयान किस देश का यात्री था? तो फयान के बारे में आप लोगों को आई होप ऑलरेडी पता होगा। फयान जो थे यानी चीन के यात्री थे, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। सिधु एन कान्हू किस विद्रोह का नेता था? तो इसके बारे में भी ऑलरेडी आपको हम पता रखे, ये संथाल विद्रोह का नेता था, और संथाल विद्रोह जो कब हुआ था यानी 1854 से लेकर 1855 तक हुआ था, आप लोगों को ये भी पता होगा। और कहीं कहीं आपका जो 1855 से लेकर 1856 दिया हुआ था, तो आप लोग उसको भी मैनेज कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका एक ही ऑप्शन में रहेगा, कुछ भी रहेगा तो। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्लासी का युद्ध यानी कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आपको पता है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, ये 1757 में हुआ था, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। सर आपका क्लास में मजा आ जाता है, बहुत एनर्जी आता है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, चलिए इतना तारीफ करने के लिए थैंक यू।
अस्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था, यानी कौन था, वारेन हेस्टिंग जुड़ा हुआ था, वेलेस्ली था, कार्नवालिस था, यानी रिपन था। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, आपका आंसर कार्नवालिस यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए हम किसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा नाम ले लीजिए। देखिए नाम में कुछ नहीं रखा मेरे दोस्त, अगर नाम लेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, ठीक है। चलिए, वेबगत की नीति हड़प नीति यानी किसकी थी? देखिए वेबगत की नीति यानी हड़प नीति जो है किसका था? तो आप लोगों को पता है कि लॉर्ड डलहौजी का था। तो इसका आंसर आपका लॉर्ड डलहौजी यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो बिल्कुल आपको पता है पुर्तगाली आया था, या आपका ब्रिटिश आया था, या फ्रांसीसी, आपका डच आया था। तो आपको पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आया था, तो इसका आंसर आपका पुर्तगाली यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तांत्या टोपी को फांसी यानी कि सजा यानी कब दिया गया था? तो जल्दी बताइएगा, तांत्या टोपी को फांसी की सजा कब दिया गया था? इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो बिल्कुल जल्दी बताइएगा। देखिए एक बच्चा बोल रहे सर अब की बार जो सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन मतलब बोर्ड एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सेंटअप एग्जाम में आपका जो है 100 क्वेश्चन पूछा है। तो हमको लगता है कि कहीं सेंटअप एग्जाम के अगर अकॉर्डिंग अगर आप लोग का अगर एग्जाम लिया जाए तो ये तो आपको यानी 100 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, लेकिन पेपर में आया था, खुद बिहार बोर्ड बताया था कि पैटर्न जो है आप चेंज हो जाएगा, पेपर में कई बार आया है। तो देखिए अब जो हमको लगता है कि कहीं पैटर्न में आप लोग का चेंज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सेंटअप एग्जाम जिस प्रकार का लिया है तो उन्हीं प्रकार का उसको जो है एग्जाम लेना चाहिए, बोर्ड एग्जाम भी, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि जब तक सेंटअप एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका है नहीं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को जो है तैयार किया जाता है। तो इससे ये लगता है कि आपका सेंटअप एग्जाम भी मतलब बोर्ड एग्जाम में भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो देखिए आप लोग बिल्कुल निश्चित हो जाइए, बस तैयारी में अपना फोकस रखिए, क्वेश्चन कितना भी आए उससे वो मैटर नहीं रखता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ये बता रहे हैं बिल्कुल मेरे शेर आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कैनिंग ने, आपका लॉर्ड रिपन ने, आपका लॉर्ड लीटन ने। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी बताइएगा। सहायक संधि किसने लागू की थी? हाँ बिल्कुल पेपर में तो दिया हुआ है, आपको हम बता तो रहे हैं कि पेपर में आप लोगों का पहले ऑलरेडी दे के रखा था कि यानी पैटर्न में चेंज हो चुका है, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। लेकिन आप देखिए सेंटअप एग्जाम जो आपका कंडक्ट करा रहा है, यानी बोर्ड एग्जाम सेंटअप एग्जाम जो बिहार बोर्ड करवा रहा है, तो आप खुद देख पा रहे हैं कि 100 क्वेश्चन पूछा है। मैं तो खुद अपने से बना के नहीं लाया हूँ, वो तो खुद पूछा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो देखते हैं क्या, हमको लगता है कि 100 यानी पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए क्योंकि पिछले बार की अगर इतिहास उठा के देखते हैं बिहार बोर्ड का, तो उसी तरह वो सेंटअप में कुछ पूछता है और जाकर के बोर्ड एग्जाम में कुछ करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं लगता ऐसा कुछ, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सती प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा यानी प्रतिबंधित किया गया था? लॉर्ड वेलेंटिक या आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा मेरे शेर और शेरनिया, जल्दी बताएंगे। चलिए सर शेयर कर दिए, सर शेयर कर दिए, थैंक यू आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू देना चाहूंगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या होगा? चलिए हाँ 65 नंबर क्वेश्चन का आप देखिएगा। चलिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सर ए होगा, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं। देखिए देखिए कि सती प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा बंद किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, यानी इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कुछ कहीं कहीं जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस भी रहता है, लेकिन आई होप मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा डाक अधिनियम किस वर्ष यानी पारित हुआ था? तो डाक अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, जल्दी बताइएगा। डाक अधिनियम अधिनियम कब पारित हुआ था? अधिनियम कब पारित हुआ था, जल्दी बताइएगा। देखिए अभी तक आप लोग का आंसर नहीं सही आ रहा है। 1898 बता रहा है, बिल्कुल 1898 आपको ऑप्शन में है। देखिए कुछ बच्चे बता रहे हैं सर 1898 में बता रहा है, लेकिन हाँ 1898 तो वो बुक में पढ़े थे, लेकिन यहाँ आपका दिया हुआ ही नहीं है। चलिए तो बिल्कुल आप लोग का आंसर, बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो जल्दी आंसर बताइए, कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं। चलिए चलिए बिल्कुल, देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें पता है ये सारे आंसर, चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलिए तो बिल्कुल गुड आंसर आ रहा है। तो देखिए इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि कहीं 1898 भी दिया हुआ रहता है आपका स्क्रीन पे, तो इसको हम जो पेंडिंग में रखते हैं। चलिए आगे देखिएगा, पटना में 8 सुल्तान के क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? देखिए बिहार से अगर पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, नहीं कुंवर सिंह हो जाएगा। वहीं अगर पटना से अगर पूछा गया तो आपका यानी पीर अली हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका पीर अली यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस महिला ने 8 सुल्तान की क्रांति में भाग लिया था?
बेगम हजरत महल ने लिया था, अजीम बाई लिया था, जली बाई लिया था, इनमें से सभी लिया था। तो देखें बेगम हजरत महल भी लिया था इसमें, और इसमें अजीम बाई भी लिया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, रानी लक्ष्मीबाई की को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए उसको जो है मर्णिका नाम से भी पुकारा जाता है, छबीली नाम से भी पुकारा जाता है, मनु के नाम से। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून 1857 को यानी कहां पे हुआ था? झोकन बाग हत्याकांड, तो बताइए झोकन बाग हत्याकांड जो है ये कहां पे हुआ था? ठीक है, चलिए चलिए, एक मेरा बिहार बोर्ड नंबर 1 चैनल मेरा प्रिय स्टूडेंट है, जो हमसे पढ़ करके वो चैनल क्रिएट करके वो बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग इसी तरह लगे रहिए। चलिए, तो क्योंकि मेरे पास पढ़ा है, वो पढ़ करके इतना मेहनत कर रहा है, तो बहुत खुशी होती है हमें। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो वो भी यानी चैनल मतलब लाइव में जुड़े हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि सर जी आपकी चरणों में प्रणाम, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। बिल्कुल आपका प्रणाम स्वीकार कर लेंगे। बिहार बोर्ड नंबर 1 जो वो मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, वो मेरा स्टूडेंट हो, अभी वो पढ़ा रहे हैं। चलिए, झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को 1857 को यानी कहां पर हुआ था? तो देखिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग बता रहे कि सर ऑप्शन डी होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी झांसी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहां अवस्थित है? तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों को पता है कि ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, और इसको बनाया कब गया था? यानी 1911 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या होगा इसका। कोलकाता में अंग्रेजों को यानी किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो देखिए कलकत्ता में अंग्रेजों का किलाबंदी बस्ती का नाम यानी फोर्ट विलियम था। तो बिल्कुल आपको पता है फोर्ट विलियम, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो बिल्कुल आपको पता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में जो अधिकार किया था। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? यानी 7 द्वीपों की नगरी जो है किसे कहा जाता है, इसके बारे में आई होप आप लोगों को पता होगा। तो जितने सारे बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम का जो 2023 का आने वाला है उसको हम लोग संपूर्ण रूप से यानी तैयारी कराते हैं, बिल्कुल सिलेबस को कंप्लीट करके। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 7 द्वीपों की नगरी जो है मुंबई को कहा जाता है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार हम आपको बता रखे हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो बिल्कुल आपको पता है वास्को डी गामा जो भारत आया था 1498 को आया था, 17 मई 1498 को आया था, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ 1498 दिया हुआ। तो 1498 आपको राइट आंसर देना है। महात्मा गांधी का जन्म यानी कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 को यानी पोरबंदर में गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, हमें खुशी होती है आप लोग इतना अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? तो देखिए महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों को पता है कि पहला जो इसका आंदोलन था यानी चंपारण से शुरू किया था। ठीक है, जो चंपारण अपना बिहार में, बहुत सारे बच्चे चंपारण से अभी आपके साथ यानी क्लास कर रहा है। तो चलिए आप लोग यानी बहुत मेहनत कर रहे हैं, खुशी की बात है। तो चंपारण से कितने सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सविनय आगा आंदोलन